नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उड़द के मुख्य खरपतवारों के बारे में। कौन कौन से खरपतवार उड़द की फसल को प्रभावित करते हैं, उनका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, कौन कौन सी दवाएं आती हैं, दवाओं के पॉपुलर ब्रांड कौन से हैं, कितनी मात्रा उनकी इस्तेमाल करनी है, कौन से समय पर उनका स्प्रे करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं कि खरपतवार जो हैं किसी भी फसल में प्रोडक्शन को 40% तक घटा देते हैं। किस प्रकार से? पानी के लिए वो कंपटीशन करके, जगह के लिए कंपटीशन करके, न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करके, प्रकाश संश्लेषण के लिए कंपटीशन बढ़ा देते हैं। जब वो फसल से बड़े हो जाते हैं तो फसल को प्रकाश संश्लेषण के लिए जगह नहीं मिलती है। इन सब के साथ ही कीट और रोगों को शरण देके बहुत सारे खरपतवार ऐसे होते हैं, उनके ऊपर आकर्षित होती हैं बहुत सारी लटें, कीड़े, पतंगे, और वही फिर फसल के अंदर भी प्रभावित करती हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर मिला के देखा जाए तो जहाँ पर आपके नॉर्मली 100 कुंटल उत्पादन हो रहा है वहाँ 60 कुंटल ही होगा, 40 कुंटल वो खरपतवारों की वजह से कम पड़ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए अपने को खरपतवार नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है। अब अपन बात करें उड़द में खरपतवार नियंत्रण की, तो उड़द एक दलहनी परिवार की फसल है। इसमें क्या होता है, शुरुआती बढ़वार धीरे होती है। शुरुआती बढ़वार जैसे बहुत सारी घास कुल की फसलें हो गई, मक्का हो गई या फिर ज्वार हो गई, ये क्या करती हैं, शुरुआत में एकदम रेगुलर स्पीड से बढ़ती हैं और भूमि को कवर कर देती हैं। लेकिन इनमें शुरुआती बढ़वार कम होने की वजह से खरपतवार इनसे थोड़ा जल्दी बड़े हो जाते हैं और जल्दी बड़े होके वो ऊपर कवर कर देते हैं, जगह घेर लेते हैं और फिर अपने उड़द की फसल को उतनी जगह नहीं मिल पाती या फिर वो उतनी हष्ट पुष्ट फसल स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इस वजह से क्या होता है, वो एकदम पतली सी आगे ऊपर बढ़ती हैं और हाइट लंबी हो जाती हैं, फलियां कम आती हैं, प्रोडक्शन बिल्कुल कम होता है। तो अपने को उड़द या फिर कोई भी दलहनी परिवार की फसल हो, उनमें खरपतवार नियंत्रण की अगर बात करें तो सबसे बेस्ट तरीका है निराई गुड़ाई करो आप, या फिर कुल्पा निकालो, मजदूरों की मदद से आप खुदवा दो। ये सारी चीज़ें सबसे बेस्ट मानी जाती हैं। सबसे अच्छा खरपतवार नियंत्रण भी होता है और ज़मीन भी खराब नहीं होती। लेकिन आज के फसल में, आज के इस दौर में जहाँ पर मज़दूरों की बेहद कमी रहती है, मज़दूरों की रेटें बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं, मजदूरी करवाने पर भी उतनी शानदार तरीके से वो अपने खेत पे काम नहीं करते हैं, साथ ही लगातार पूरे सीजन में बरसात होती है। इस वजह से किसान को समय ही नहीं मिल पाता कि वो खुदवाई करवाएं या अपने खेत में निराई गुड़ाई या कुल्पा निकलवाएं। इतना उसको समय नहीं मिल पाता, नमी ज़्यादा रहने की वजह से। तो इन सारी कंडीशन की वजह से फिर अपन एक दूसरा जो इसका सबसे कारगर तरीका है खरपतवारों का, रासायनिक नियंत्रण, केमिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स। अब रासायनिक नियंत्रण में भी किसान भाइयों 2 तरीके के अपन खरपतवार नाशी रहते हैं। एक तो प्री इमरजेंस और एक स्टैंडिंग क्रॉप में। प्री इमरजेंस कैसे, जो कि सबसे सही माने जाते हैं खरपतवार नाशियों में। अपन ने फसल बोई खेत में, ट्रैक्टर खेत से बाहर निकला और अपन ने स्प्रे कर दिया खरपतवार नाशी का। तो वो क्या करता है, वो खरपतवार नाशी ज़मीन को बेहद कम खराब करता है और खरपतवारों को उगने ही नहीं देता। खरपतवार नियंत्रण की अगर कोई रासायनिक खरपतवार नियंत्रण में इसको बेस्ट माना जाता है, क्योंकि जैसे ही ट्रैक्टर खेत से बाहर निकला उस समय खेत में नमी भी रहती है, नमी होना बहुत आवश्यक है। साथ ही आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, प्री इमरजेंस जो भी आप खरपतवार नाशी का स्प्रे कर रहे हो अंकुरण से पहले या बुआई के जस्ट 0 से लेकर 2 दिन के भीतर आपको ये स्प्रे करना रहता है। इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि जैसे आप एक लेयर बना रहे हो खेत के ऊपर एक जैसे दरी बिछा रहे हो, और दरी बिछाने का मतलब है कि जैसे ये ज़मीन है, यहाँ पर आपने एक स्प्रे कर दिया तो वो खरपतवार नहीं उगेगा। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है कि अपने पैर की वजह से भी वो लेयर ना टूटे। बहुत सारे किसान इसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो हो सके तो या तो ट्रैक्टर की स्प्रे मशीन से आप स्प्रे करो, अगर आप हाथ की पीठ वाली मशीन से कर रहे हो तो कोशिश करो कि उल्टे चलो आप, थोड़ा परेशानी आएगी लेकिन आपके प्रॉपर कंट्रोल उससे होगा। और खेत में नमी का रहना बहुत आवश्यक है इस स्टेज पर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ
कि अंकुरण से पहले अपने को कौन से खरपतवार नाशक का स्प्रे करना है। पहला जो है इसमें नॉर्मल है पेंडिमिथाइलिन 30 cc, यह अपने को लेना है 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से अपने को इसका स्प्रे करना है। स्प्रे करने में अपने को ध्यान रखना है कि पानी का इस्तेमाल खूब करें। प्रति हेक्टेयर लगभग 400-500 लीटर आप पानी का इस्तेमाल करो। खेत में नमी होना आवश्यक है। पेंडिमिथाइलिन 30 cc और 2.5 लीटर पर हेक्टेयर, ये आपको पेंडिलो नाम से मार्केट में मिलेगा। दूसरा है पेंडिमिथाइलिन प्लस इमेजाथाइपर, ये आपके चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती वाले प्रॉपर कंट्रोल करेगा। पेंडिमिथाइलिन प्लस इमेजाथाइपर, ये आपके वेलर नाम से आएगा मार्केट में, और इसकी भी अपने को मात्रा यही 2.5 से 3.25 लीटर पर हेक्टेयर अपने को इस्तेमाल करनी है। इन दोनों खरपतवार नाशियों का स्प्रे करते समय अपने को 2 ही चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो परत ना टूटे, दूसरी अपने खेत में नमी होनी चाहिए, तीसरा बुआई के जस्ट पहले दिन या दूसरे दिन अपने को स्प्रे कर देना, बीज अंकुरण ना हो उससे पहले। अब बात करेंगे अपन खड़ी फसल में छिड़के जाने वाले खरपतवार नाशियों के बारे में। तो इसमें भी अपने को 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पानी का इस्तेमाल खूब करना है, नमी रहनी चाहिए खेत में। फसल जबकि आपकी 17 से लेकर 21-20 दिन की हो जाए, 4-5 पत्ती की स्टेज हो जाए, उस समय अपने को ये स्प्रे कर देना है। इसके अंदर भी 2 तरीके आते हैं। एक तो केवल अपने जैसे कोई सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो गए बिल्कुल, और एक अपने चौड़ी पत्ती वाले जैसे मोथा हो गया। सकड़ी पत्ती में मोथा हो गया, चौड़ी पत्ती में अपने बोकना हो गया। इससे दोनों अलग अलग तरह के खरपतवार उगते हैं। तो अगर आपके सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार ज़्यादा हैं तो आप क्विजालोपोप एथिल, जो कि टर्गा सुपर नाम से आता है, 1 लीटर पर हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये आपके कंप्लीट अपने कंट्रोल करेगा। दूसरा है सोडियम एसिफ्लोरपेन, जो कि 16.5% EC प्लस क्लोडोनिफो प्रोपार्जिल 8.5% EC। इन दोनों का एक मिक्सचर आता है जो कि आयरिस या पटेला नाम से मार्केट में मिलेगा। काफ़ी शानदार खरपतवार नाशी है, ये अपने को स्प्रे करना है। इसकी भी स्टेज वही है 21 दिन की लगभग। जब फसल हो जाए 2 से 4 पत्ती के खरपतवार हो जाए, खेत में नमी की उचित मात्रा होनी चाहिए और पानी का इस्तेमाल खूब करना है, लगभग 500 लीटर पर हेक्टेयर। ये आपके मोथा, बोकना, सांवा लगभग कंट्रोल पूरा खरपतवारों का पूर्ण रूप से कंट्रोल करेगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैंने आपको जो बताए हैं काफ़ी शानदार खरपतवार नाशी हैं, इनका आप इस्तेमाल करें। उड़द की फसल में भी आराम से 14-15 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादन हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा खरपतवार नियंत्रण का, कीटनाशकों का, रोगनाशकों का कब इस्तेमाल करना है। उड़द के ऊपर कौन कौन से कीट और रोग लगते हैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, मैंने चैनल पर डाल रखा है। आप वीडियो लिस्ट में जाके देखें ज़रूर, काफ़ी अच्छा वीडियो है। उड़द की खेती करने वाले किसानों के पास इस वीडियो को शेयर करो और डॉक्टर ग्रीन एग्रीकल्चर का साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।